रात का सन्नाटा, दूर कहीं से सियार की रोने की आवाज या फिर झिंगुरों की आवाज। सुनसान रेगिस्तान में खड़ी एक ट्रेन और उसमें अकेला गार्ड। अचानक पास आकर रुकती है एक ट्रेन जिसमें सवार है भूतों की बारात। नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तान में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक ट्रेन गार्ड जोगेंद्र की, जिसका सामना हुआ एक भूतिया ट्रेन से। आज रात आपको नींद नहीं आने वाली है, लेकिन प्लीज दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी जोगिंदर की जुबानी। मेरा नाम जोगिंदर है। मैं एक ट्रेन गार्ड हूँ। न जाने कितनी रात मैंने सुनसान जगहों पे काटी है, पर वो एक रात अलग थी। एक दिन मेरी ट्रेन जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी। ट्रेन में कोयला भरा था। मैं पीछे के डिब्बे में बैठा किताब पढ़ रहा था। अचानक ट्रेन धीमी होने लगी। मुझे लगा कोई क्रॉसिंग होगी, लेकिन ट्रेन रुक गई। मैं बाहर देखता हूँ, आगे सिग्नल लाल था। उस सुनसान जगह में वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी डायन की लाल आंखें हों। मन ही मन मैंने बुदबुदाया, धत तेरी, अब रात इस रेगिस्तान में ही कटनी पड़ेगी। वहां इतनी शांति थी कि एक झिंगुर की आवाज भी दिल की धड़कन तेज कर देती थी। मैंने सिगरेट जलाई और आसपास टहलने लगा। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था और दूर से सियार और कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। चांद पूरे आसमान में चमक रहा था। अचानक पटरियों में कंपन होने लगा। मैं चौंका। सिग्नल तो था ही नहीं, फिर ये ट्रेन कहां से आ रही है? उसकी सीटी से ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रेन सदियों पुरानी हो। धीरे धीरे वो ट्रेन पास आने लगी और दोस्तों, जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा पसीना छूट गया। इतनी घबराहट मुझे कभी नहीं हुई थी। उस ट्रेन की खिड़कियां टूटी हुई थी और पूरी ट्रेन जैसे कब्र से उठकर आ रही हो। वो लड़खड़ाते हुए मेरे पास आकर रुक गई। उसमें से अजीब सा धुआं निकल रहा था और अंदर से बाजे बंद और लोगों की चीख पुकार की आवाज आ रही थी। मैंने आंखें मसली, फिर देखा और मैं कांप गया। ट्रेन में अजीब से लोग भरे थे। किसी का मुंह सड़ा हुआ, किसी की आंखें बाहर निकली हुई, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी का सर कुचला हुआ था, जैसे सभी लोग ट्रेन के नीचे आ गए हों। दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? सोच कर देखिए। मेरा कलेजा मुंह को आ गया और मुझे चक्कर आने लगे। मैं भागकर अपनी ट्रेन में चढ़ा और दरवाजा बंद कर लिया, पर वो साए एक एक करके मेरी ट्रेन पर चढ़ गए और दरवाजा पीटने लगे। अचानक दरवाजा धम की आवाज के साथ खुल गया। मैं बैटरी की रोशनी लेकर उनके चेहरे पर डालता हूं और वहां अजीब बदबू, धुआं और कीड़े मकोड़े उनके मुंह से निकल रहे थे। उनमें से एक बुढ़ा साया बोला, तू हमारी ट्रेन का अगला सवार है। ये ट्रेन सिर्फ उसी को दिखाई देती है जिसको जाना होता है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और मुझे लगा अब मेरा अंत निश्चित है। पर तभी एक चमत्कार हुआ। सभी साए एक झटके से पीछे हट गए। उनकी आंखें मेरी तरफ टिक गईं। मैंने देखा मेरा हनुमान जी का लॉकेट मेरी शर्ट के बाहर निकल आया था और उस लॉकेट की तेज रोशनी उन भूतों पर आग की तरह बरस रही थी। वो साए एक एक करके वापस अपनी भूतिया ट्रेन में सवार हो गए और फिर मेरी आंखें बंद हो गई। जब होश आया, कोई मेरे चेहरे पर पानी छिड़क रहा था। मैं देखता हूँ, ट्रेन का ड्राइवर और एक बुढ़ा आदमी वहां खड़े थे। वो बुढ़ा आदमी बोला, बेटा तू बच गया है, वरना जिसने भी उस ट्रेन को देखा है वो उसका अगला सवार बन गया है। मैंने पूछा, बाबा ये क्या था? तब उन्होंने बताया, बेटा कुछ सालों पहले एक शादी की बारात का ट्रैक्टर यहीं रेगिस्तान में एक ट्रेन से टकरा गया था। उस एक्सीडेंट में सभी लोग मर गए, पर उनकी आत्माएं मुक्ति नहीं पा सकीं। वो सब उस ट्रेन में सवार हो गए और आज भी अपना अगला शिकार लेने निकलती हैं। दोस्तों, मैं हनुमान जी के आशीर्वाद से बच गया, पर सुना है आज भी उस ट्रेन की सीटी रात को रेगिस्तान में सुनाई देती है।